नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। देश में किसानों के नाम पर सियासत होती है, लेकिन बाद में सरकारें किसानों को भूल जाती हैं। देश में एक बार किसानों पर संकट मंडराने लगता है और एक बार फिर सरकार कुंभकर्ण की नींद सो गई हैं। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में 11 फरवरी से इमलिया प्रदेश कार्यालय पर देश के किसानों की प्रमुख मांगों को लेकर किसान आंदोलन चल रहा है। बता दें, ये वही अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह हैं जिनकी कभी सीएम योगी से भी खूब तारीफ किया करते थे। सीएम योगी भी इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, लेकिन आज सरकार की ओर से कोई सहारा नहीं मिल पा रहा है। इस आंदोलन में कई लोग सम्मिलित हुए हैं, जिनमें से एक हैं दंडी स्वामी महाराज, जो भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं, फिर भी उनकी कोई सुध लेने सरकार से नहीं आ रहा है। फिरोजाबाद जनपद के इमिलिया प्रदेश कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन भानु का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों ने किसान आयोग समेत विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश कार्यालय इमिलिया उमरगढ़ पर अनिश्चितकालीन आंदोलन अभी भी जारी रखा है। वहीं कुछ परिस्थितियों में सीएम योगी के ओएसडी ने किसान नेता योगेश प्रताप सिंह को भरोसा भी दिलाया है कि किसान आयोग के गठन की मांग सीएम तक पहुँचाई जाएगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। यहाँ तक कि धरने में भूख हड़ताल पर बैठे दंडी स्वामी महाराज की भी सुध नहीं ली जा रही है। भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप ने किसानों से अपील की है और बताया है कि किसान दंडी स्वामी महाराज जल और अन्न त्याग कर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनको अगर कुछ भी होता है तो सरकार किसान आंदोलन को झेलने के लिए तैयार हो जाए। दंडी स्वामी महाराज के पास एक कुटिया में फिरोजाबाद से एम्बुलेंस डॉक्टरों की टीम और फिरोजाबाद सिटी एसपी सर्वेश कुमार मिश्र व टुंडला सीओ भारी पुलिस फोर्स के साथ महाराज के पास पहुंचे, लेकिन दंडी महाराज ने उन्हें ये कहकर फटकार लगा दी कि मेरे डॉक्टर मोदी जी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो तभी अन्न ग्रहण करेंगे जब सीएम योगी अपने हाथों से पानी पिलाएंगे। स्वामी जी, आप अनशन पर बैठे हैं, कब तक अनशन पर बैठे रहेंगे? मेरे को क्या चाह हुआ बैठने का, ये सारा देश गर्क करने लग रहा है। अब मोदी तो इतना मजबूरी में बैठा, मैं तो कभी उनको होश आनी चाहिए, उनको होश दिलाने के लिए बैठा। और मेरा क्या है मकसद है? मेरा मकसद है कि जनता खुशहाल हो। ये सारा का सारे वर्ग रो रहा है और उसकी सेहत पर कोई असर नहीं है, इसलिए मैंने मजबूरी में। साधुओं को क्या काम है? सोच स्नान भिक्षा एकांत। लेकिन जब सर से गुजर जाए पानी, जनता मरने ही लग जाए, तो साधुओं को भी बैठना पड़ता। इसलिए मैं मजबूरी में मतलब अंदर त्याग कर बैठा हूँ। और मेरा डॉक्टर मैंने लिख करके दे दिया और अपना अंतिम प्रवचन भी दिया और आज भी कह दिया सबका कल्याण किस बात में। मोदी से ये कह रहा, मोदी जी ये पुलिस है, डॉक्टर हैं, इनको बलि का बकरा ना बनाओ और आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आप मेरा इलाज कर सकते हैं। आप आकर के यहाँ सारी मांग पूरी करो किसान यूनियन की और मतलब मेरी भी मांग पूरी करो। जो 8 साल से मैं आपको समझा रहा हूँ और आपका कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो मतलब मेरी वो करो और ये करो। और अगर नहीं करते तो भाई राम का, भगवान का कोप, भगवान का कोप सहन करने के लिए, उसका प्रकोप के लिए तैयार हो जाओ। ये अंतिम चेतावनी, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, बस। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी सख्त है और कह रही है कि किसान ही संत को समझाएं, वरना पुलिस को ही महाराज को अपनी कस्टडी में लेना होगा। किसानों ने भी उग्र रूप दिखाते हुए कह दिया कि केंद्र सरकार अगर संत के आमरण अनशन की सुध नहीं लेती तो 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी के लोकसभा सीटों पर किसान भाजपा सरकार को इसका खामियाजा भुगताने के लिए तैयार रहेंगे। और दंडी स्वामी महाराज को अगर कुछ हुआ तो किसान मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र सिंह है। क्या पद है? कार्यालय का काम देखता हूँ, कार्यालय की सेवा करता हूँ। अच्छा, आज धरने का जो अनशन का दिन है वो कौन सा दिन है? आज 6वां दिन है। क्या कोई प्रशासन से कोई बात हुई है? शासन तक बात पहुंची है या नहीं पहुंची? शासन प्रशासन के जो जिला के प्रशासनिक लोग हैं, एसडीएम और सीओ रैंक और एलआईयू के लोग, इंस्पेक्टर वगैरह यहाँ पे आते हैं,
सुबह शाम जो मेडिकल की टीम, जो हमारे श्रीमान दंडी स्वामी जी अनशन पे जो आमरण व्रत का जो उनका अनशन है उस पे जो बैठे हुए हैं, उनका मेडिकल के लिए यहाँ पे टीम आती है। लेकिन हमारे जो दंडी स्वामी जी हैं उन्होंने जो भी नॉर्मल जांच हैं उसके लिए उनको केवल आधिकारिक रूप से बोल रखा है, लेकिन ब्लड के सैंपल देने से मना कर दिया है कि हम ब्लड के सैंपल नहीं देंगे। इस वजह से शासन के हाथ पैर बहुत फूले हुए हैं, इसलिए लगातार परेशान हैं। शासन के लोग यहाँ पे संपर्क कर रहे हैं। LIU की टीम, आप कैमरा उधर घुमाइए, उधर बैठी हुई हैं और प्रशासनिक ड्यूटियाँ यहाँ पे 1-2-3 इंस्पेक्टरों की ड्यूटी भी लगी हुई है। तो बाद बाकी सब कुछ चल रहा है। यहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और दिन में यहाँ पे लोगों की बैठक चलती है, समन्वय बैठक होती रहती है, आपसी बात की चर्चा होती है और शाम को भजन कीर्तन का कार्यक्रम रहता है। तो बाद बाकी सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि अनशन जो है निश्चित काल के लिए है, इसलिए यहाँ पे लोगों का आवागमन जारी रहता है। उपेंद्र जी ये बताइए, अनशन ये कब तक चलता रहेगा? इसकी कोई निश्चितता नहीं है। अनशन 1 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा, 4 महीने चलेगा, जब तक बाबा जी का जो आमरण व्रत का अनशन है उसको, उनका जो कहना है बाबा का, वो कहना है कि हम स्वेच्छा से बैठे हैं। हम लोग तो अनिश्चितकालीन के लिए धरना लगा रहे थे, लेकिन प्रशासन से हमारी कुछ वार्ता हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी वार्ता हुई, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी की भी वार्ता हुई और लखनऊ में जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के OSD से उनसे वार्ता हुई थी। लेकिन उसके बाद जो है अनशन को थोड़ा सा, हमारा जो अनिश्चितकालीन धरना था उसमें हमने जो है कुछ नया मोड़ आ गया। क्योंकि नया मोड़ इसलिए आ गया क्योंकि जो दंडी स्वामी जी थे उन्होंने 12 फरवरी को यहाँ पे एक घोषणा कर दी थी, यदि 14 फरवरी तक प्रशासन के लोग या CM योगी आदित्यनाथ स्वयं इस धरने का संज्ञान नहीं लेंगे तो मैं आमरण व्रत अनशन पे बैठ जाऊंगा। जब से वो आमरण व्रत अनशन पे बैठे हैं 14 तारीख से, तब से मतलब ये लगातार अब ये धरने का रूप न ले करके ये आमरण अनशन व्रत का रूप धारण कर लिया है इस आंदोलन ने। तो वही आंदोलन चल रहा है। बाद बाकी लोग जो है बाबा से मनाने का प्रयास किया है, लेकिन बाबा जो है मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, वो तैयार नहीं है, सॉरी। वो अपनी जो भी उनकी वक्तव्य है, जो भी उनका कहना है, वो अपनी बात पे एकदम अडिग हैं और रिजिड हैं। वो सरकार को कहना, उनका ये कहना है, जब तक स्वयं योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री मोदी जब तक आकर के उनसे नहीं मिलेंगे, उनकी समस्या को नहीं सुनेंगे, किसानों की समस्या को नहीं सुनेंगे, तब तक वो इसी तरह से आमरण व्रत अपना जारी रखेंगे। आज उनके आमरण व्रत का माननीय दंडी स्वामी जी के आमरण व्रत का 3रा दिन है। 14 तारीख से बैठे हैं, 14, 15 और आज 16 तारीख है और ये लगातार बैठे हैं। और ये हमारा धरना बदस्तूर 11 फरवरी से लगातार चल रहा है। लोग आप देख रहे हैं, ये मेरठ से आए हुए हैं और ये आपके एटा से आए हैं, ये आपके कन्नौज से आए हैं। तो इस तरह से लोग जो है लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और जिस जैसे लोगों को समस्या, मतलब इस आमरण अनशन की जानकारी हो रही है, उस आमरण व्रत अनशन की, तो वो लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं लगातार और लोग चल रहे हैं इसी तरह से। ये लोग, हम लोगों को यहाँ अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी भी बाबा के सहयोग में, उनकी सेवा में लगे हुए हैं और बाद बाकी इसी तरह से देखो कब तक बाबा को प्रशासन मनाने में सफल होता है, तब तक ये इनका आमरण व्रत जो है चलता रहेगा। क्या नाम है? कुलदीप सिंह तोमर, क्या पद है? युवा जिला अध्यक्ष मेरठ। कुलदीप सिंह, आंदोलन में इसमें कब आए हैं आप? हम आज भी आए थे, 11 तारीख में भी आए थे। क्या है प्रमुख मांगे? प्रमुख मांगे तो ये है, किसान आयोग का गठन होना चाहिए सबसे पहले तो, और किसान की दुर्दशा इतनी हो चुकी है। हमारा हिंदुस्तान देश आज़ाद हो गया, लेकिन हमारा जो किसान है हिंदुस्तान का, आज भी वो गुलाम है। जय जवान जय किसान के नारा
हिंदुस्तान का हर व्यक्ति लगाता है, लेकिन मेरा नारा ये है कि जय जवान और गुलाम किसान। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, किसान जब से आंदोलन करता आ रहा है। आंदोलन बंद नहीं है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है। क्यों कर रहा है? किसान इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दुखी है, इसलिए तो आंदोलन कर रहा है, और आंदोलन करता ही रहेगा जब तक इसकी मांग पूरी नहीं होने की। अच्छा, आंदोलन को लेकर आपका क्या रुख है आगे के लिए? आगे के लिए रुख ये है, जगह जगह हम सभाएं कर रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं, और एक महापंचायत हम करेंगे मेरठ के अंदर, मार्च में करेंगे। हम बहुत बड़ी पंचायत करेंगे और हर जिले में यही पंचायत चलेंगी और किसानों को जागरूक किया जाएगा, किसानों को इस आंदोलन में जोड़ा जाएगा। मेरठ के आप युवा जिला अध्यक्ष हैं, मेरठ में कितनी भारी भरकम भीड़ लेके आप इस आंदोलन में सहभागिता करेंगी? भारी संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम यहाँ पर आएंगे। क्या नाम है आपका? जी, मैं कैप्टन आरबी सिंह चौहान, भारतीय किसान यूनियन भानु से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सैनिक प्रकोष्ठ से, और मेन बॉडी से मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जी, मैं अभी आज 6वां दिन है अनशन पे, यहीं रह रहा हूँ। यहीं मैंने अपना प्रदेश अध्यक्ष जी की सेवा में और डंडी महाराज की सेवा में मैं अपना योगदान दे रहा हूँ। और ग्रेटर नोएडा से मैं, वैसे मेरा निवास अभी इस समय ग्रेटर नोएडा में है, और मैं ग्रेटर नोएडा से यहाँ पे धरने प्रदर्शन में आया हुआ था। आंदोलन में आप अनिश्चितकालीन रहेंगे या आना जाना है आपका? नहीं, हमारा आना जाना नहीं है। मैं सैनिक होने के नाते से जहाँ अड्डा जम जाता है, जब तक मेरा ऑपरेशन सफल नहीं होता है, तब तक मैं उस जगह को छोड़ता नहीं हूँ। 11 फरवरी से आंदोलन यहाँ शुरू हुआ है जी, और फिर अनशन शुरू हो गया दंडी स्वामी महाराज का जी। और आप अब अनिश्चितकालीन रहेंगे यहाँ पे? मैं अनिश्चितकालीन यहाँ रहूँगा, और मैं जिस दिन से आंदोलन शुरू है मैं उस दिन से हूँ, और मैंने इस जगह, इस धरती को, पवित्र धरती को अभी तक मैंने नहीं छोड़ा है, और न ही मेरी छोड़ने की इच्छा है जब तक हमारे ठाकुर भानु प्रताप सिंह का आदेश नहीं होगा। क्या मांगे हैं किसानों की? मेरे किसानों की वही मांगे हैं। एक तो ये आजकल जो गौ माता जो हैं, जो माता हमारी हैं, ये प्रमुख मांग मेरी है कि किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आयोग के गठन में किसान ही उसका अध्यक्ष होगा और सदस्य भी किसान ही होंगे। ये मेरी बहुत बड़ी मांग है, और 70 साल से ये सरकार जो है, ये हम लोगों को गुमराह, हमारे किसान भाइयों को गुमराह कर रही है, और ये इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। तो मैं सरकार से, प्रमुख मांग मेरी ये है कि किसान आयोग का गठन बहुत जल्द कर दिया जाए 2024 से पहले। अगर नहीं तो इसका नुकसान 2024 के इलेक्शन में 110% नहीं 100%, क्योंकि मैं पूरे भारत में घूम रहा हूँ, किसान नेता हूँ, और मैं भारतीय सेना से आया हूँ। मुझे एक एक चीज़ की पता रहती है, एक एक ज़िले की पता रहती है। बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने का है, चांस है। ये ना सोचें कि हमें लोग और भी संगठन सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उनका सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ जी। दूसरी मेरी मांग है कि किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए। किसान कर्जा मुक्त इसलिए होना चाहिए, जब बड़े बड़े अंबानी अडानी का कर्जा माफ़ हो सकता है, तो किसानों का कर्जा माफ़ क्यों नहीं हो सकता है? किसानों का कर्जा क्यों है कि आज आलू की कीमत आप देखिए भाई साहब, आप जाइए बाहर, मैनपुरी, फरुखाबाद, एटा, इटावा, कन्नौज, कि किसानों का लोग आलू की खुदाई नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि उसमें लागत मूल्य मिल ही नहीं रही है। लागत लगी है 600 रुपये, पैकेट बिक रहा है 350-400 रुपये का, तो खोदने के लिए लोग तैयार नहीं आलू की। तो अब वो जो लागत लग चुकी है, इन्होंने कर्ज लिया था बैंक से, या हम लोग, या हमारे जो बड़े बड़े साहूकारों से इन्होंने कर्ज लिया था, वो कर्ज पट नहीं पाएगा, तो लोन तो और होगा भाई साहब। तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा, क्या करेगा? तो इसलिए बोलता हूँ, किसान लोगों का कर्ज मुक्त होना चाहिए भारत देश। एक बार आप कर्ज मुक्त कर दें, फिर किसान अपने आप जैसे जीना होगा वैसे जीता रहेगा। कैप्टन साहब, ये बताइए, क्या उम्मीद है सरकार से? उम्मीद है आपको कि सरकार आएगी आपकी बातें सुनने के लिए? देखिए भाई साहब, ये भारतीय किसान यूनियन भानु है। ये एक भारत देश का इतना बड़ा संगठन है कि सरकार पहले भी किसानों से झुकी हुई थी। आज दिन तक आप तो पत्रकारिता में हैं, और क्या नाम है आपका भाई साहब? लखन यादव जी। आपको अच्छी तरह ज्ञान होगा कि मोदी जी आज दिन तक कभी झुके नहीं हैं, ना भारत में झुके हैं, ना विश्व में उनको कोई झुका सकता है। लेकिन शायद आपको मैं एक बार और याद दिलाना चाहता हूँ कि किसानों के आगे ही झुके हैं, जबकि किसान कानून बहुत अच्छे कानून थे। मैंने जो पढ़ाई की है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं कोई किसान हूँ लेकिन पढ़ा लिखा किसान हूँ, तो जो किसान कानून जो बने हुए थे बहुत अच्छे कानून थे देश के लिए। उन किसान कानून, अच्छे कानून को भी मोदी जी ने
किसानों के आगे झुक कर और वो वापस लिए हैं। तो किसानों का आगे आज नहीं, 10 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल तक ये आंदोलन चलने की चांस हैं और उनको झुकना पड़ेगा, 110% झुकना पड़ेगा। ये मांगें पूरी मान्य करनी पड़ेंगी। ठाकुर भानु प्रताप सिंह के भानु जो संगठन है, इसकी मांगों को उन्हें मानना पड़ेगा। और मुझे ये उम्मीद है कि हमने उनको बहुत ज़्यादा सहयोग दिया था, अभी सहयोग दिया था 2022 के इलेक्शन में 100% सहयोग दिया, जो योगी जी बोल रहे हैं कि हाँ सहयोग दिया था। तो सहयोग होने के बावजूद भी सरकार आपकी मांगों को नहीं मान रही, यही है क्या समझते हैं आप? देखिए ऐसा है, विनय न मानत जड़द जल, गए 3 दिन बीत। आप सबने रामायण की चौपाई है, बोले राम सको तब भय बेन होय न प्रीत। अब उन्होंने लड्डू तो मलाई उनने खा रहे हैं, अब जब आदमी मलाई और लड्डू मिलना शुरू हो ना भाई साहब, तो कोई देखता नहीं है। हाँ, भूखे भजन न होय न गोपाला। अगर एक दिन भूख यहाँ आप रह के देखे ना, जिस दिन भूख लगे होगी ना, अभी इलेक्शन 2024 में भाई साहब 100% यहाँ पे सारे नेता गिड़गड़ाएंगे आके कि किसान देवता है, किसान ही सब कुछ है, किसान ही मेरे भगवान है। आप अभी इलेक्शन से 1 महीने बाद, इलेक्शन से 1 महीने पहले देखना कैसे रोते गिल्लाते ट्यूबवेलों में घूमेंगे। अरे भाई साहब मैं आपकी बिजली फ्री करा दूंगा, आपकी गाय का दूध मैं निकाल दूंगा। नेता कहेंगे जो विधायक, वो आपकी भैंस के आगे आपको दूध निकालने, ये दूध निकालने के लिए भी तैयार रहेंगे भाई साहब। ये क्या है, एहसान फरामोश हैं। तो ये चीज़ सब किसान जान चुका है। ट्यूबवेलों पे मीटर लगाए जा रहे हैं किसानों के ट्यूबवेलों पे, जी क्या कहेंगे? ये भाई साहब बहुत गलत चीज़ है। जबकि योगी जी ने इलेक्शन से पहले ये कहा था कि मैं किसानों को बिजली फ्री दूंगा, और ये खुलेआम कहा था उन्होंने। मेरे पास उसकी मोबाइल में है कि योगी जी ने कहा था कि मैं बिजली फ्री दूंगा, और आज किसानों की बिजली, आज तो ट्यूबवेलों पे देखिए, अब आप ही देखिए मीटर लग रहे हैं। और किसान तो वैसे भी गरीब बेचारा था, और गरीब होता चला जा रहा है। सोशल मीडिया पे हमने एक आपका फोटो देखा था, योगी जी से मुलाकात कर रहे हैं आप, आपने बात नहीं रखी क्या ये किसानों की? जी सर, मैंने योगी जी से बहुत, मेरे पास डायरी है, मेरे पास डायरी मेंटेन है भाई साहब, क्योंकि मैं आर्मी से कैप्टन रहा हूँ और बड़े तरीके से मैंने बात करी थी। योगी जी ने जिस दिन मैं मिला था, योगी जी ने सारी बातें मेरी मान्य की थी, सारे जो मैंने डॉक्यूमेंट्स उनको दिए थे। फिर भी विद्युत विभाग लगातार मीटर लगा रहा है किसानों के ट्यूबवेलों पे। जी, मैं इसके लिए सीएम के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं क्या? जी, सीएम साहब लखनऊ में बैठे हुए हैं, उन्हें आधे दिन तो मोदी जी यूज करते हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश तरफ ध्यान ही देने, उनके जो नीचे लोग हैं वो देख रहे हैं, उनके पास बात पहुंच ही नहीं पा रही है कि मीटर लग रहे हैं किसानों के। आप लोगों ने नहीं पहुंचाई? हमने जब पहुंचाई तब मीटर नहीं लग रहा। जब मैं गया था तब केवल बिजली के बिल की कम करने के लिए किया था ये, उसके बाद इन्होंने एक नया कानून लाए थे कि मीटर लगेंगे। उसके बाद से अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुष्यंत सिसोदिया है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु में मीडिया प्रभारी हूं, और इस समय दंडी स्वामी जी मेरी सुरक्षा में है। एक कार्यकर्ता के नाते मुझे उनकी 24 घंटे सुरक्षा का दायित्व दिया गया है, जिसे मैं पूरी तरह से निभा रहा हूँ। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और आपका संगठन भी हर जिले में सक्रिय है, फिर भी सरकार बात नहीं सुन रही, कैसे देखते हैं? सरकार के बारे में और किसान आंदोलन के बारे में भाई उपेंद्र जी ने और कैप्टन साहब ने जो कुछ बोला है वो काफ़ी है। इससे आगे मैं एक कार्यकर्ता के नाते अपना धर्म निभा रहा हूँ, और दंडी स्वामी जी 24 घंटे मेरी आंखों के सामने हैं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुष्यंत सिसोदिया है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु में मीडिया प्रभारी हूँ, और इस समय दंडी स्वामी जी मेरी सुरक्षा में है। एक कार्यकर्ता के नाते मुझे उनकी 24 घंटे सुरक्षा का दायित्व दिया गया है, जिसे मैं पूरी तरह से निभा रहा हूँ। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और आपका संगठन भी हर जिले में सक्रिय है, फिर भी सरकार बात नहीं सुन रही, कैसे देखते हैं? सरकार के बारे में और किसान आंदोलन के बारे में भाई उपेंद्र जी ने और कैप्टन साहब ने जो कुछ बोला है वो काफ़ी है। इससे आगे मैं एक कार्यकर्ता के नाते अपना धर्म निभा रहा हूँ, और दंडी स्वामी जी 24 घंटे मेरी आंखों के सामने हैं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं डॉक्टर राम गोपाल सिंह, डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान यूनियन भानु। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अनशन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन जी, और क्या मांगे आपकी? मांगे असल में एक मांग पत्र हमने इससे पिछले साल एक आंदोलन हुआ था, उस समय प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री
और कृषि मंत्री दोनों आए थे, उनको मांग पत्र हमने पहले बहुत बड़ा दे दिया जी। लेकिन आज तो उस पर सुनवाई नहीं है। बार बार मांग पत्र हम देने के इच्छुक हैं नहीं, और हमारी सबसे बड़ी मांग है कि किसान आयोग का गठन होना चाहिए, जिससे कि हम किसान अपनी समस्याओं को उस आयोग में रख सकें, और उस आयोग में भी किसान ही होने चाहिए जी। मेन मांग है हमारी ये। बाकी किसान की समस्या आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, यहाँ जो है किसान इतना परेशान है, लागत उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो खाद की वजह से हो, चाहे वो बिजली की वजह से हो, चाहे वो अन्य रेटों की वजह से हो। लागत इतनी बढ़ गई है कि किसान को उसमें से कुछ खेती में से मिल नहीं रहा। इसलिए हम ये चाहते हैं इन समस्या को हमारी कोई सुने, और जब सुनना है तो जब सारे आयोग यहाँ इकट्ठे बन सकते हैं, हर एक के लिए आयोग बन सकता है, तो फिर किसानों के लिए आयोग क्यों नहीं बन सकता? और आयोग हमारी सुने और वो सरकार के सामने कहे और सरकार उस पर एक्शन करे। मेन मांग है हमारी ये। अनिश्चितकालीन अनशन जारी है? बिल्कुल आमरण अनशन है, तो अनशन अनिश्चितकाल नहीं, आमरण अनशन है। यहाँ हमारे दंडी स्वामी जी हैं, वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या जल भी त्याग दिया है उन्होंने? बिल्कुल जल भी त्याग दिया है, खाना तो त्याग ही दिया है, साथ साथ जल भी त्याग दिया है। और वो बिल्कुल आमरण, जब तक सरकार यहाँ नहीं आए, सरकार नुमाइंदे यहाँ नहीं आते, तब तक ये आमरण अनशन चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। भारत में अन्नदाताओं की मांगें सरकार आसानी से क्यों नहीं सुनती, ये वाकई सोचने वाली बात है, क्योंकि इस देश की रीढ़ की हड्डी है किसान। ऐसे में सरकार को किसानों की बात जरूर सुनना चाहिए और समझना चाहिए। फिलहाल की न्यूज़ आवर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।